नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष खड़ा हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपियंस का आगमन, मतलब भारत में जो यूरोपियंस आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन आए, क्योंकि पेपर में भी कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है, कहता है कि भाई सबसे लास्ट में कौन आए। तो सबसे पहले जो आए वो थे पुर्तगालीज, उसके बाद आए डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर उसके बाद डेनिश आए और उसके बाद फ्रेंच आए या फिर फ्रांसीसी आए। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो पुर्तगालीज के ऊपर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा 90 दिन का सफर तय करके केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। जिस शिप से वो आया था उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल, और उसका वेलकम किसने किया था? तो उसका वेलकम किया था जेमोरिन ने। उसके बाद दोस्तों 1498 में एस्टेब्लिश किया गया पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC को मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, तो EIC। उसके बाद 1499 में भारत से, देखिए जो वास्को डिगामा आया था ये भारत से काली मिर्च लेता है और काली मिर्च का व्यापार करने यहां से काली मिर्च खरीदता है और उसको लेके कहां पहुंचता है? यूरोप में पहुंचता है। और इसको 60 गुना प्रॉफिट होता है, जिसको ये देखता है कि भारत में तो बड़ा लाभ हो रहा है, भारत में तो जाके चीजें बहुत ही मतलब पसंद की जा रही है वहां की चीजें, तो ये फिर वापस आता है। उसके बाद 1502 में सेकेंड टाइम ये इंडिया में आता है। और मेरे प्यारे दोस्तों 1503 में पुर्तगालीज फर्स्ट जो फैक्ट्री है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई जाती है? कोचीन में लगाई जाती है। उसके बाद जो एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है इंडिया में, इसका नाम रखते हैं ये इस्टाडो डी इंडिया के नाम से। उसके बाद 1505 से लेके 1509 तक फर्स्ट गवर्नर, जिसका नाम रहेगा फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ये पहला गवर्नर बनेगा और ये एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या कि अरबों पर आक्रमण करके उनके जो वो व्यापार करते थे, व्यापार पर अधिकार कर लेता है, और जो पानी का जो वो रूट था उस पे बस अब किसकी चलेगी? अब पुर्तगालियों की ही चलेगी, वहां से और कोई व्यापार नहीं करेगा। तो इसी पॉलिसी को बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर बनता है जिसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये जो है इसका टाइम पीरियड रहता है 1509 से लेके 1515 तक। अब देखिए ये सेकंड गवर्नर बनता है और इसने बहुत अच्छे काम किए पुर्तगालियों के लिए, भारत के लिए नहीं। भारत में देखिए पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पे पुर्तगाली एक तरीके से बहुत तेजी से विकास कर रहे थे भारत में। 1509 में इसने कैपिटल बनाया कोचीन को, और 1510 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि 1510 में ये बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण करता है और उससे प्राप्त करता है गोवा को, क्योंकि गोवा जाके कब मुक्त होगा? 1961 में। तो 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर बनता है उसका वो बनता है, टाइम पीरियड रहेगा 1529 से लेके 1538 तक। ये तीसरा गवर्नर होता है जिसका नाम रहता है नीनो डी कुन्हा। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा गवर्नर रहता है इसने कोई ज्यादा खास काम नहीं किए, बस इसका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1530 में इसने कैपिटल कोचीन से कहां पर बना दी? गोवा में बनाई। उसके बाद 1961 में गोवा और दमन दीव, भारत आजाद हो गया 1947 को, लेकिन 1961 में गोवा और दमन और दीव ये पुर्तगालियों से खाली कराया गया, और जो गोवा है वो 1987 में 25वां राज्य बनाया गया था। उसके बाद देखिए पुर्तगाली अपने साथ साथ क्या लेके आए थे? ये यहाँ पे आलू जो आप खाते हो ये पुर्तगालियों की देन है, तमाकू पुर्तगालियों की देन है, लाल मिर्च, और इन्होंने यहाँ पर जहाजों का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू किया। उसके बाद पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी किसी ने की? पुर्तगालियों ने की। और सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां पे खोली गई? 1556 में गोवा में ही खोली गई और 1670 में मुंबई में खोली गई। तो दोस्तों ये था पुर्तगालियों के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे, हम डच के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।